करना सिखा चुका हूँ। अब आज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कब कौन सा मंथ का कैलेंडर सेम होता है, कब किस ईयर का कैलेंडर सेम होता है, ये चीज़ आज हमें सीखनी है। उससे पहले एक क्वेश्चन पिछले टॉपिक का रिवाइज करा देता हूँ कि जब डेट मंथ और ईयर तीनों चेंज होते हैं तो हम कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि 26 जनवरी 1949 को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने आप सभी को बताया था, जो लोग नहीं थे कोई बात नहीं, उनको मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिएगा, और जो लोग मौजूद थे उनकी तो कोई बात ही नहीं है। कैसे करेंगे आप लोग सभी समझ लीजिए कि जैसे कि दिन है आपकी 26 जनवरी, तो आपको करना ये होता है कि जो मंथ जनवरी है कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 26 जनवरी 26 दिन बीत चुके हैं, बचे कितने, 5। तो पहले मंथ में जितने दिन बचे होते हैं वो लिख लेते हैं। अगला महीना आएगा फरवरी का, और आपको पता है 49 लीप ईयर नहीं है। कैसे पता, आखिरी की दो संख्याओं को 4 से काटेंगे, कट जाएगा तो लीप ईयर होगा, वरना लीप ईयर नहीं होगा। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 नहीं कटा, एक रिमाइंडर बच गया, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी होगी 28 की, और जब भी कोई महीना 28 का होगा तो हम 0 लिखेंगे। मतलब जब भी कोई संख्या 7 से बड़ी होगी हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। तो 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल 0 बचा, तो मैंने 0 लिख दिया। अगला महीना आएगा मार्च का, मैंने लिख दिया 3, क्यों, 31 का होता है, 7 चौक 28, 3 बचा। अगला आया अप्रैल का 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त की कौन सी तारीख है, 15। तो जो आखिरी का महीना होता है जो पूछा गया था उसकी जो तारीख होती है, अगर वो 7 से छोटी है ऐसे लिख देते हैं, और 7 से बड़ी है तो 7 से डिवाइड करके शेषफल लिख देते हैं। तो 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। अब जितने भी 7 बन रहे हैं कैंसिल कर दीजिए, तो 5 और 2 7, 3 3 6 और 1 7। आपने देखा कितना बचा आपके पास, 2 और 3 5, आपने 5 अपने पास रोक लिया। अब आपने चेक कर लिया कि आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि आपने 26 जनवरी से 15 अगस्त तक सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 5 आया। लेकिन आंसर अब भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप ईयर भी चेंज है, ईयर भी आपको सॉल्व करना है। तो याद रखेंगे, जो बच्चे नहीं थे पिछली क्लास में वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए। बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ क्या, कि एक साधारण वर्ष 1949 साधारण वर्ष है। जब कभी भी हम साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम 1 दिन प्लस कर देते हैं, और जब कभी भी हम लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो हम 2 दिन प्लस कर देते हैं। क्यों, याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 1 बचा तो 1 दिन आगे चले जाएंगे। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 बचा तो 2 दिन आगे चले जाएंगे। तो ये साधारण वर्ष है, 1949 से 1950 में 1 साल आगे जा रहे हैं, तो 1 दिन प्लस कर देंगे। यहाँ से आंसर आया 5, यहाँ से आंसर आया 6, 1 दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 6। मतलब यह है कि आपको 6 दिन आगे चले जाना है मंगल के। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, आंसर हो गया आपका सोमवार। इसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब कभी भी 6 दिन आगे जाना हो तो आप 6 दिन आगे मत जाइए, 1 दिन पीछे चले जाइए। देखिए मंगलवार के 1 दिन पीछे क्या आता है, सोमवार। कोई आपसे बोले 5 दिन आगे जाइए तो 5 दिन आगे मत जाइए, 2 दिन पीछे चले जाइए। ये कॉन्सेप्ट मैं सारे पुरानी वीडियोस में समझा चुका हूँ, अभी भी यहाँ थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ ताकि आप लोग को नॉलेज होती रहे। तो आंसर हो गया आपका सोमवार। अब आज के नए टॉपिक की हम बात करेंगे, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि कोई भी मंथ का कैलेंडर कब सेम होता है और किसी भी ईयर का कैलेंडर कब सेम होता है। तो देखिएगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछे जाए, आपसे बोला जाए कि बताइए, आपसे पूछा जाए कि बताइए अप्रैल माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूँ, क्वेश्चन आपको दिया जाए अप्रैल माह का कैलेंडर
किस माह के कैलेंडर के समान होगा। अप्रैल माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है, या फिर आपसे वो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यदि 5 अप्रैल को रविवार है तो किस माह की 5 तारीख को रविवार होगा। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ या करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 अप्रैल को सोमवार है तो 5 तारीख को किस माह की, है ना, तो 5 तारीख को किस माह की सोमवार होगा। मतलब 5 यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे लगा दिया सोमवार। यहाँ कौन सा मंथ लिखें कि दिन क्या आए, सोमवार ही आए, ये आपके क्वेश्चन है। तो या तो इस तरीके से रहेगा कि अप्रैल माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा। सिंपल सी बात है भाई कि अगर कैलेंडर सेम है, कैलेंडर सेम का मतलब क्या होता है कि अप्रैल की 1 तारीख को जो था वही इस महीने की 1 तारीख को होगा, 2 तारीख को सेम, 3 तारीख को सेम, 4 तारीख, मतलब पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, सारे दिन सेम। तो आप कोई सी डेट लिख लो यहाँ, 5 की जगह वो 15 बोल सकता है ना, 23 बोल सकता है, 29 बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है और आपको कुछ भी समझना है। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि कोई सा भी मंथ वो बोले, कोई सी भी तारीख को बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो अब तरीका समझते हैं भाई कैसे करना। तरीका ये है कि जिस मंथ की वो बात कर रहा है वो मंथ है अप्रैल, ठीक है। आपको करना यह है कि इस अप्रैल को आपको बताना है विषम दिन कितने होते हैं। विषम दिन मतलब 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिन बचते हैं उन्हें विषम दिन बोलते हैं। तो अप्रैल माह होता है 30 दिन का। मैंने आपको याद करा रखा है साजन। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जो लोग मौजूद थे उन्हें याद होगी। साजन, सा से मैंने बताया था सितंबर, आ से मैंने बताया था अप्रैल, जा से मैंने बताया था जून और ना से मैंने बताया था नवंबर, है ना। तो जो लोग मौजूद थे उन्हें पता होगा। तो ये जो 4 महीने होते हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये महीने होते हैं 30 दिन के। ये महीने कितने दिन के होते हैं? 30 दिन के होते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि अप्रैल 30 दिन का है, तो 7 चौक 28 बचा कितना? 2 आपने लिख दिया 2। तारीख आई आपकी मई। मई ये देखो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा मतलब महीना, इसके अलावा जो भी महीने होते हैं वो सारे कितने के होते हैं? 31 दिन के, फरवरी को छोड़कर। तो मई 31 का है तो कितना बचेगा? 3। अगला महीना आएगा जून। अब जून आपने देखा यहाँ फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है तो 2। अब आपने क्या देखा, आपको कब तक ये करते रहना है? आपको तब तक ये करते रहना है जब तक 7 ना बन जाए। क्यों? आपको पता है 7 दिन बाद क्या होता है? दिन रिपीट हो जाता है। 7 दिन बाद क्या होता है? दिन हमारा रिपीट हो जाता है। तो बस आपको करना है क्या है? आपको 7 बनाना है। जब तक 7 नहीं बनेगा आप चलते रहोगे। अब सपोज करो कभी अगर 7 नहीं बनेगा आपको, तो क्या करना है? तो अगर कभी 7 नहीं बनेगा तो आप 14 बनाओगे, 14 नहीं बनेगा तो 21 बनाओगे, 21 नहीं बनेगा तो 28 बनाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो दिन रिपीट होता है वो 7 दिन बाद होता है। तो 7 दूनी 14, 7 दिया 21, 7 चौक 28। तो होता क्या है कि 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या आप जोड़ो, आपका दिन क्या हो जाता है? वही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज संडे है और आज 1 तारीख है, तो अगला संडे कब होगा? बोले सर 8 को होगा, उससे अगला 15 को, उससे अगला 22 को, उससे अगला 29 को। तो आप एक बार में 1 में 28 जोड़ दीजिए, डायरेक्टली बता दीजिए 29 तारीख को संडे होगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि 2 2 3 5 और 2 7, 7 बन गया। अगर 7 बन जाएगा तो आप रुक जाएंगे। आपने देखा 7 बन गया, आप रुक गए, इससे आगे करने की जरूरत नहीं। अब जब 7 बन गया तो अगला महीना कौन सा आएगा? बोले सर अगला महीना आएगा जुलाई। मतलब ये है कि अप्रैल माह का कैलेंडर और जुलाई माह का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। तो आपका आंसर हो गया अप्रैल और जुलाई। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल माह का कैलेंडर जुलाई माह के कैलेंडर के समान होता है। क्या करना है? बोले सर जितना भी विषम दिन है वो लिखते चलो। जैसे ही 7 या 7 के पहाड़े की कोई संख्या बन जाए रुक जाओ, और अगला महीना जो होगा 7 बनने के बाद जो अगला महीना हो, कुछ लोग ये करते थे जून को ही बोल देते हैं। भाई जून के तो आखिरी के 2 दिन थे ना, ये तो जून का महीना तो खत्म हो गया।
जब मैंने देखे जून के 30 था ना, 7 चौक 28 2 बचा, तो मैंने आखिरी के 2 दिन तो लिए, तो जब 7 बना तो जून का महीना तो खत्म हो चुका है। सेम कौन सा होगा, जो अगला महीना आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो गया आपका जुलाई। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा, और वो क्वेश्चन ये है कि अप्रैल तो आप समझ गए है ना, अप्रैल तो आप समझ गए। अब मैं आपको अगली चीज दे रहा हूं, अप्रैल की जगह मैं बस मंथ यहां बदल रहा हूं, आपका मंथ मैंने कर दिया आपका सितंबर। सितंबर माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान हो, ठीक है। तारीख आप कोई सी भी मान लो कि 15 सितंबर को सोमवार है, तो किस माह की 15 तारीख को सोमवार, कुछ भी कर सकते हो वो आप, क्वेश्चन सेम। तो इसका आंसर कैसे करना है भाई, देखो सेम कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे, सितंबर रखेंगे, रख लिया सितंबर। आपने देखा सितंबर का सर 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो कितना बचा, बोले सर 2 बचा। अगला महीना, बोले सर अगला महीना आएगा अक्टूबर, बोले सर अक्टूबर यहां नहीं लिखा, मतलब 31 दिन का होता है 3, बोले सर अगला महीना आएगा नवंबर, बोले सर नवंबर साजन में दिख रहा है तो 2 लिख दिया, 2 3 5 और 2 7 7 बन गया। मैंने बताया आपको जैसे ही 7 बन जाएगा अगला महीना आपका आंसर होगा, तो अगला महीना क्या आएगा, बोले सर अगला महीना आएगा दिसंबर, तो आपका आंसर क्या हो गया, दिसंबर। और सितंबर का महीने के कैलेंडर किसके समान होता है, दिसंबर के समान होता है। समझ गए आप, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब एक आप ट्राई करिए, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके, अगर उनकी समझ में आ गया वीडियो को यहीं रोकिए, और मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको ट्राई करना है। जब आपका आंसर आ जाए, जो भी आ जाए गलत सही, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करिएगा, फिर आंसर देखिएगा क्या आया, ठीक है। तो अगला मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट, आप यहीं पॉज कर दो और अगला सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है आपका मार्च माह का कैलेंडर, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पता चल गया है, मार्च माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा। आप यही वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बाद में मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आप बाद में प्ले करके देखना कि आपने कहाँ गलती करी है। आपको बताना है मार्च माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा। बाकी मैं करके दिखाता हूँ कैसे, देखिए मार्च, तो आपको पता है मार्च में 31 दिन होते हैं, बचे कितना, 3, यहाँ नहीं आ रहा मतलब 31। अगला महीना अप्रैल, आपने देखा यहां आ गया मतलब 2। अगला महीना मई, आपने देखा यहां नहीं है मतलब 3, 3 2 5 और 3 8 हो गया, 7 नहीं बना। जब 7 नहीं बनता क्या करते हैं, 14 बनाते हैं। आप अगले बढ़े, बोले सर जून, जून में आपने क्या देखा, बोले सर जून यहां आ रहा है मतलब 2। अगला आया जुलाई मतलब 3। अगला आया अगस्त मतलब 3। अब काउंट करके देखा एक बार कितने हो गए, बोले सर 8 2 10 3 13 और 3 16 हो गए, यानी कि 14 भी नहीं बना। अब 7 ही कम 7 7 दूनी 14 दोनों नहीं बने, मतलब हमें किस पे रुकना है, 21 पे रुकना है। अगला आया सितंबर 2, अक्टूबर 3। तो देखो 16 2 18 और 3 21 बन गया। और जैसे ही मैंने आपको बताया 7 के पहाड़े की कोई भी संख्या बन जाएगी, आपका दिन रिपीट हो जाएगा, मतलब आपको यहीं रुक जाना है। और जो भी अगला महीना होगा वो आपका आंसर होगा। अगला महीना क्या है आपका, नवंबर, तो आपका आंसर क्या हो गया, नवंबर। तो आपके आंसर में डायरेक्टली बता देता हूँ कौन कौन से मंथ के कैलेंडर सेम होते हैं। तो पहला जो मंथ है जिसका कैलेंडर सेम होता है वो है अप्रैल, और किसके बराबर होता है, जुलाई के बराबर होता है। दूसरा जो है वो है आपका सितंबर, मैंने आपको बताया किसके बराबर होता है, दिसंबर के बराबर होता है। तीसरा मैंने आपको मार्च बताया, ये किसके बराबर होता है, नवंबर के बराबर होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैंने आपको इतने सारे बता दिए। अब बात करें हम लोग, ये 3 एक ऐसे हैं कि चाहे तो लीप ईयर हो चाहे साधारण वर्ष हो, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 3 मंथ्स ऐसे हैं कि चाहे तो आपका लीप ईयर हो चाहे आपका ऑर्डिनरी ईयर हो, हमेशा कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन कुछ मंथ ऐसे भी हैं जो लीप ईयर में अलग आंसर देते हैं और सिंपल ईयर में, साधारण वर्ष में अलग आंसर देते हैं। कैसे, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तरीका आपको आ गया है, तरीका मैंने बता दिया है।
अब डायरेक्टली ट्रिक पे आते हैं और याद करने का तरीका देखते हैं। तो बच्चों, फ्रेंड्स, बच्चों तो क्या ही कहूँगा, आप सब मेरे बराबर के हो, मुझसे बड़े होंगे, है ना। तो आप देखिए कैसे, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करूं जनवरी की, तो अब देखिए जनवरी लीप ईयर भी होता है, साधारण वर्ष भी होता है। तो अभी जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो आपने क्या लिखा? 3। अगला आया फरवरी। अब इसे आपने माना ऑर्डिनरी ईयर, सपोज करो साधारण वर्ष। आपसे मैं यहाँ पूछूं जनवरी का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है, या क्वेश्चन क्या है कि जनवरी का कैलेंडर सेम कब होगा, जनवरी का कैलेंडर कब सेम होगा ये बताना है। तो जनवरी 3, फरवरी को आपने अभी साधारण वर्ष माना, ऑर्डिनरी ईयर मतलब साधारण वर्ष। इधर मैं लिख देता हूँ लीप ईयर, दोनों करते हुए चलते हैं एक साथ, ठीक है। जनवरी यहाँ भी 3, फरवरी यहाँ लीप वर्ष है तो 1 29 दिन का होगा, यहाँ साधारण वर्ष है तो 0। अगला आया मार्च 3, मार्च 3, तो 3 3 6 एक साथ यहाँ तो बन गया। अगर यहाँ कैलेंडर में 7 बन गया तो अगला महीना क्या आएगा? अप्रैल। आपका आंसर क्या हो गया? अप्रैल। यानी कि लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर भी सेम होता है लीप वर्ष में। लेकिन यहाँ 7 नहीं बना तो आगे बढ़ेंगे, 6 हुआ है, किस पे रुकेंगे? 14 पे। मार्च के बाद आया अप्रैल 2, मई 3, जून 2। आपने कितना हो गया? 3 3 6 2 8 9 10 11 और 12 13। 14 भी नहीं बना। 14 नहीं बना तो किस पे रुकेंगे? 21 पे रुकेंगे। आया जुलाई 3, अगस्त 3, एक बार फिर देख लो, 3 3 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सितंबर कितना हो गया? 2। देखो 19 और 2 21, 21 हो गया। जैसे ही 7 के पहाड़े की संख्या आ गई, अगला महीना आपका आंसर होगा। और जब साधारण वर्ष होता है तो आपका जनवरी का कैलेंडर सेम होता है अक्टूबर। यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं फरवरी माह का कैलेंडर, जनवरी का हो गया। देखो लीप ईयर यहाँ ये 3 वर्ष क्यों चेंज नहीं हुए, क्यों महीने चेंज नहीं हुए? क्योंकि आपने एक चीज नोटिस करी, आपने नोटिस ये किया कि जनवरी और फरवरी का चेंज क्यों हो रहा है, अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि फरवरी में एक में 28 दिन होते हैं, एक में 29, बाकी सब सेम रहेगा। अभी क्वेश्चन सेम है, बस जनवरी की जगह में यहाँ फरवरी लिख रहा हूँ कि अगर फरवरी होगा कैलेंडर में तब क्या करेंगे। तो देखिए ये जनवरी मैंने यहाँ से हटा दिया, दोनों सॉल्व करते हैं हाथों हाथ। यहाँ से जनवरी हटा दिया, ठीक है, आंसर भी मैं भी हटा दूँ। आपने देखा फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 2 5 और 1 6 हुआ है, मई 3 7 8 9 हो गया, यानी कि 7 नहीं बना, 14 पे रुकेंगे। जून 2 कितना हो गया? 4 2 6 6 3 9 9 और 2 11। जुलाई जैसे ही आपने देखा जुलाई का कोड कितना होता है? 3। देखो 14 हो गया, 3 2 5 3 8 2 10 3 10 और 3 13 और 1 14। 14 जैसे ही हो गया यानी कि अगला मंथ यानी कि अगस्त आपका आंसर होगा। तो यानी कि लीप वर्ष, यहाँ लीप वर्ष वाले लिखे थे मैंने, लीप वर्ष। फरवरी का किसके समान आया? फरवरी का आया आपका अगस्त के समान। बात करें यहाँ पे तो फरवरी 0 है, मार्च 3 है, 3 2 5 3 8 2 10 3 13, 3 2 5 3 8 हो गया, 7 नहीं बना। फिर आपने देखा 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16। तो आपने देखा क्या कि 14 भी नहीं बना, 16 2 18। अक्टूबर आया, अक्टूबर का कितना होता है? अक्टूबर का 3 होता है। देखो 21 बन गया, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 3 19 और 2 21। जैसे ही 21 बन गया अगला मंथ आपका आंसर होगा, और मंथ कौन सा होगा? नवंबर। तो जब साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में नीचे लिखा है, तो फरवरी का कैलेंडर किसके समान होता है? तो फरवरी का कैलेंडर नवंबर के समान होता है, ठीक है। तो इनके भी समान होते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि इतना सब कुछ याद कैसे रखे, इतना सॉल्व करने का टाइम तो होगा नहीं। तो इसको याद करने की मैं आपको एक बहुत छोटी भी ट्रिक बताता हूँ, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो पहली बात तो आप याद रख सकते हो कि ये जो 3 महीने हैं बीच वाले, ये चाहे तो लीप ईयर हो चाहे साधारण वर्ष हो, हमेशा इनका कैलेंडर सेम होता है। ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं जनवरी अप्रैल और फरवरी अगस्त, इनका तब सेम होता है जब लीप वर्ष होता है, और जनवरी अक्टूबर और फरवरी नवंबर तब सेम होता है जब साधारण वर्ष होता है, ठीक है। बाकी और कोई सेम नहीं होता। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको ये सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको 101% याद हो जाएगा और आपको ऑलरेडी याद है।
देखिए मैंने आपको कैलेंडर में जब डेट निकालना सिखाया था तो एक कोड बताया था 14, 40, 250, 36, 146। ये क्या था? जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझ लीजिए, ये जनवरी का कोड था, ये फरवरी का, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, ये दिसंबर। ये 12 महीने के कोड थे। तो आप याद रखिएगा, बस फर्क क्या था कि जब लीप ईयर होता है तो शुरू के 2 महीने के कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी सारे सेम रहते हैं। जो लोग पहली क्लास देख चुके हैं उन्हें पता होगा, ये ऑर्डिनरी ईयर, ये लीप ईयर। तो बस इतना फर्क होता है लीप ईयर ऑर्डिनरी के कोड में कि ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है, कोड चेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं, जनवरी फरवरी के चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए जिस मंथ का कोड सेम होता है उस महीने का कैलेंडर सेम होता है। कैसे? देखिए अप्रैल का कोड 0, तो देखिए अप्रैल के सामने और किसका 0 है? बोले सर जुलाई का। देखिए अप्रैल और जुलाई कैलेंडर सेम। उसके बाद आपने देखा मार्च का, बोले सर 4 मार्च में आया और 4 कहाँ आया? बोले सर नवंबर में आया। आपको बढ़ना हमेशा आगे ही पीछे नहीं जाना, कुछ लोग फरवरी बोलेंगे, तो आंसर क्या आया आपका? नवंबर आया। देखिए मार्च और नवंबर ये लिखा हुआ। आगे देखिए सितंबर, बोले क्या है सर? 6, और किसका 6 है? बोले दिसंबर का। देखिए सितंबर और दिसंबर। तो ये देखिए यहां भी सेम है। इसकी बात करें 0 की, यहां भी सेम है। इसकी बात करें 4 की, यहां भी सेम है। इसलिए आपने क्या देखा कि इन तीनों के कैलेंडर हमेशा सेम होते हैं। अब जनवरी फरवरी की बात करें, देखिए जनवरी का इस यहाँ पे 1 है, साधारण वर्ष में 1 है, एक और किसका है? अक्टूबर का। लेकिन साधारण वर्ष में तो देखिए जनवरी अक्टूबर साधारण वर्ष। लीप, अब साधारण वर्ष में फरवरी का देखिए 4 है, और किसका 4 है? नवंबर का। तो आपने देखा नवंबर, क्योंकि अगला मार्च तुरंत आ गया तो तुरंत बात तो हो ही नहीं सकता, सेम आपको मैंने पहले ही बता रखा है, इसलिए मार्च को हम काउंट नहीं करेंगे, साथ नहीं बनना, वो कॉमन सेंस लगा लेना है थोड़ा। बात करें हम अगली लीप ईयर की, तो देखिए 0 किस किस का है? अप्रैल का है और जुलाई का है। तो आपने देखा फरवरी का किसके समान आया है आपका? हाँ सॉरी, जनवरी का किसके समान आया? अप्रैल का। आगे आप बढ़ोगे, पहली बात जो पहला वाला है उसे ले लेना है, लेकिन जुलाई का भी सेम होता है। तो यहाँ अप्रैल और जुलाई दोनों ही आपका आंसर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है 5 और 2 7 बनना है इनके बीच में भी। अप्रैल के बाद जनवरी की, फरवरी की बात करें तो फरवरी का 3, और किसका सेम है? अगस्त 3 का है। देखिए फरवरी और अगस्त लीप वर्ष में ये सेम होता है। तो जिस मंथ के कोड सेम है उनका कैलेंडर सेम होता है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो गया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं कैलेंडर सेम की। यहां अभी मैंने सिर्फ मंथ का कैलेंडर सेम किया है, जब पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम होगा तब क्या करना है। तो ये मैंने पहले तरीका बताया था, फिर मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। दोनों इसलिए बताया कि ताकि ट्रिक भूल जाए तो तरीका हमेशा याद रहे। वो तरीका आगे भी काम आने वाला है। अभी मैं आपको ईयर बदलना सिखा रहा हूं, उसमें भी वो काम आएगा। कुछ बच्चों को ईयर की ट्रिक याद होती है, लेकिन ट्रिक कहीं फेल हो जाती है। वो फेल कहाँ हो जाती है? शताब्दी वर्षों में फेल हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। तो पहले हम तरीके से करेंगे, ट्रिक उसके बाद करेंगे, क्योंकि तरीका आना बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए सर 2005 का कैलेंडर, वर्ष 2005 का कैलेंडर, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? समझ रहे हैं आप? वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी बार रिपीट होते हैं, तो बहुत ध्यान से कुछ बच्चों ने याद कर रखा है कि सर 6 जोड़ दो, 11 जोड़ दो, 28 जोड़ दो, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए 2005 की बात कर रहा है, कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष। कैसे पता? 4 से नहीं कट रहा। और मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करते हो 1 बचता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 1 बचा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करते हो 2 बचता है। तो 2005 है कितना? साधारण वर्ष यानी कि 1, 6 साधारण वर्ष यानी कि 1, 7 भी साधारण वर्ष है 1, 8 लीप ईयर है 2, 9 साधारण वर्ष है 1, 10 साधारण वर्ष है 1। कब तक करना है? जब तक 7 ना बन जाए। क्यों? दिन रिपीट कब होता है? 7 दिन बाद। तो देखिए 3, 2, 5 और 2 7, 7 बन गया, रुक जाइए। जैसे ही रुक जाएंगे, मैंने बताया था अगला मंथ आपका आंसर होता, तो यहाँ पे अगला ईयर आपका आंसर होगा। आपका आंसर हो गया 2011। तो वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होता है? बोले फिर 2011 के समान होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, मुझे बताइए 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होता है? वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होता है?
वर्ष 2006 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होता है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका। 2006 है, 1 लिखा, 7 1 लिखा, 8 2 लिखा, 9 1 लिखा, 10 1 लिखा, 11 1 लिखा, तो 2 2 4 3 7 हो गया। जैसे ही 7 हुआ तो 2012 आपका आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। और ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देंगे कि जैसे ही सर 7 बना अपने 2012 बता दोगे, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? तो बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता आपको, बहुत ध्यान से समझना। देखिए ये क्या था? बोले सर साधारण वर्ष था। जो आपका आंसर आया है वो क्या है? बोले सर लीप वर्ष है। तो आप खुद ही सोचो कि एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष क्या समान हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्यों? 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक तो कैलेंडर सेम चलेगा, लेकिन फिर इसमें आ जाएगी 29 फरवरी, जो कि इसमें है ही नहीं। तो हर दिन एक एक दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कैलेंडर सेम नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में पहुंच जाते हो या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में पहुंच जाते हो, तो आपका जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम होता है। कहां से कहां तक का? यहां लिख देता हूं, कहीं नहीं लिख रहा हूं। 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम होता है सिर्फ। ध्यान रखिएगा ये बात, क्या कि जब कभी भी आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में पहुंच जाते हो या लीप वर्ष से साधारण वर्ष में पहुंच जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम होता है और कहीं भी सेम नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए दूसरी बात, अगर हम बात करें कि जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन कराया था 2005 वाला, बोले सर 1 6 1 7 1 8 2 9 1 10 1, बोले सर 7 हो गया था, 2011 आंसर आया था। तो यहां आपने क्या देखा था कि ये भी साधारण वर्ष था 2005 और 2011 भी क्या था? साधारण वर्ष था। तो जब कभी भी आप साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में पहुंचते हो या लीप वर्ष से लीप वर्ष में पहुंचते हो, तो आपका पूरा कैलेंडर सेम होता है। क्या होता है? पूरा कैलेंडर सेम होता है। 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा कैलेंडर सेम होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने बताया क्यों? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफी बार वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग, उससे पहले कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, तो उसके लिए समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। अब उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं जल्दी से, छोटी सी। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि 26 जनवरी 2006 को संडे था, तो किस वर्ष यानी कि वर्ष आपसे पूछ लिया जाएगा, तो किस वर्ष 26 जनवरी को संडे होगा। ठीक है, यानी कि कैलेंडर सेम, क्वेश्चन का तरीका क्या, उन्होंने तरीका बदल दिया। किस वर्ष सेम होगा मतलब वही कैलेंडर सेम होगा तभी सेम होगा, है ना, वरना तो सेम हो नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना है? तो अब आपको करना ये है, क्यों ऑप्शन दिए गए 2011, 2012, 2013 और 2014। अब कुछ बच्चों को ना ट्रिक याद होती है, वो ट्रिक क्या होती है? बोले सर 11 जोड़ दो, आंसर आ जाता है। तो बच्चों 6 में 11 जोड़ो, 17 आया। अब 17 ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे? इसलिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो देखिए आंसर तो आपका 17 ही होना चाहिए था, क्योंकि पूरा कैलेंडर तो 17 का ही होता है। लेकिन आपने यहाँ क्या देखा कि आपको 17 ऑप्शन में है नहीं। तो अभी आपने 2006 को सॉल्व किया था, तो आपने देखा था आपका आंसर क्या आया था? 2012 आया था। लेकिन 2012 में कहाँ से कहाँ तक सेम था? बोले सर 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक सेम था। तो क्या ये 26 जनवरी 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में नहीं आ रही? बोले सर आ रही है। अगर आ रही है इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? 2012। इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं कराया था। 2012 का पूरा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा वो ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ एक लास्ट चीज, उसके बाद आपको एक टॉपिक खत्म। कैसे कि 2006 था तो
1 7 1 8 2 9 1 10 1 11 1, तो 12 आपका 7 हो गया था, 12 आंसर होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया ये आंसर नहीं क्योंकि लीप ईयर है। तो आपको और आगे बढ़ना है, 12 2 13 1 14 1 15 1 16 2 2 3 5 और 2 7, देखो 7 और 7 14 बन गया। जैसे ही 14 बन जाएगा अगला वर्ष आपका आंसर होगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 2017। ठीक है, तो आपका पूरा कैलेंडर सेम कब होगा, पूरा कैलेंडर तो 2017 में ही होगा, लेकिन 2012 में भी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का आंसर होगा। तो कभी भी आपका ट्रिक अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको, कभी भी ऐसा हो जाए कि आपकी जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में ना हो, तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन गलत नहीं है, आपको ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो ट्रिक यहाँ फेल हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो कभी भी ऐसा हो जाए तो आपको जो तरीका बताया इस तरीके पे सॉल्व कर लीजिएगा, 10 से 15 सेकंड लगेंगे, आपका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में मौजूद होगा वो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, यह आपका एक कॉन्सेप्ट था जो खत्म हो गया, बस एक ट्रिक और बताता हूं, इसके बाद आज की क्लास हम खत्म करेंगे। और ट्रिक क्या है कि जब कभी भी आपको कोई वर्ष दिया गया हो, जो वर्ष सेम की बात चल रही है, अगर वो वर्ष लीप वर्ष हो तो आप कुछ मत करिए, उस लीप वर्ष में, फॉर एग्जांपल 2004 की बात करो, लीप वर्ष है, तो आप कुछ मत करिए, उसमें 28 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली 28 जोड़ दो, लेकिन पूरा कैलेंडर सेम होगा 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, तो आंसर क्या हो गया आपका 2032। जब कभी भी आप लीप वर्ष से 1 साल आगे होगे, फॉर एग्जांपल 2005, आप 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 2011। जब कभी भी आप लीप ईयर से 2 साल आगे होगे, फॉर एग्जांपल 2006, आप 11 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया 2017। आपने भी देखा था सॉल्व करके आया था। जब कभी भी आप लीप ईयर से 3 साल आगे होगे, जैसे कि 2007, 11 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया 2018। तो ये याद कैसे करें, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखो 4 साल बाद फिर से लीप ईयर हो जाता है, फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर यही चीज चलती रहेगी बार बार। तो याद करने का तरीका ये है कि अगर लीप वर्ष है तो 28 जोड़ो, लीप ईयर से अगला वर्ष है, लीप से अगला जो भी वर्ष उसने दिया है वो लीप वर्ष से अगला वर्ष है, तो 6 जोड़ो, और वरना हमेशा 11 जोड़ो। क्या लीप वर्ष है 28 जोड़ो, लीप वर्ष से अगला वर्ष है 6 जोड़ो, वरना 11 जोड़ो। लेकिन ये कंडीशन आपकी मैं फिर बताता हूँ, ट्रिक आपकी शताब्दी वर्ष में काम नहीं करेगी, इसलिए आपको तरीका बताया। क्यों काम नहीं करेगी मैं वो बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अब आपसे कोई भी ईयर पूछा है, 2000 सपोज करो 1998 पूछा, तो देखो 96 लीप ईयर था, 98 ना तो लीप ईयर है ना लीप ईयर से अगला ईयर है, तो क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ देंगे, 98 1 99 और 10 2009 आंसर हो जाएगा। आपसे बोल दिया 1847, अब 46 देखिए लीप ईयर नहीं है, 4 एकम 4 नहीं कटा, 47, अब 46 लीप ईयर भी नहीं है, तो 47 ना तो लीप ईयर है ना लीप ईयर से अगला ईयर है, तो 11 जोड़ दीजिए, 48 तो 58 आंसर हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे लगा लेना है कि जो वर्ष आपको दिया गया है, अगर वो लीप वर्ष है तो 28, लीप वर्ष से अगला वर्ष है तो 6 वरना 11। फॉर एग्जांपल उसने बोला 2021, तो आपको पता है 2020 लीप वर्ष था, जो चल रहा है 2021 चल रहा है, तो आप क्या जोड़ो, बोले 6 जोड़ दो सर, तो 21 में 6 जोड़ दीजिए, 2027 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखिए ये लिखा रहने देता हूं मैं। सपोज करिए आपको ईयर दिया मैंने 1900, अब देखिए इससे पहले जो लीप ईयर आया होगा वो 1896 होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 कट गया, लीप ईयर है। अगला 97 आया, अगला 98 आया, अगला 99 आया, ये 4 साल बाद आ रहा है, तो ये लीप ईयर होना चाहिए था, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुछ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, जो गलत होता है। हर 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। पहली बात तो यह है, क्यों नहीं आता ये दिख गया आपको, ये लीप ईयर नहीं है। कैसे पता, बोले सर जब भी कोई शताब्दी वर्ष होता है जिसमें एंड में 2 जीरो आते हैं, तो हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 400 से। आप देखो 400 से ये नहीं कट रहा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या करें, तो देखिए मैंने आपको बताया था लीप वर्ष होता है तो 28 जोड़ते हैं, ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष के 1 साल बाद आता है तो हम 6 जोड़ते हैं, ये 1 साल बाद भी नहीं आ रहा। 2 साल बाद आता है तो 11 जोड़ते हैं, 2 साल बाद भी नहीं आ रहा। 3 साल बाद आता है 11 जोड़ते हैं, 3 साल बाद भी नहीं आ रहा। 1 2 3 4, ये तो 4 साल बाद आ रहा है, और 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। मैंने कोई तरीका बताया नहीं, तो यहाँ सारे तरीके फेल हो गए। तब आपके पास एक ही चारा बचता है, इसको सॉल्व करना कैसे, बोले 1900 मतलब 1, 1 मतलब 1, 2 मतलब 1, 3 मतलब 1, 4 मतलब 2, 4 2 6 हो गया
5 मतलब 1, टोटल कितना हो गया 7, तो आंसर कितना हो गया आपका 1906। क्लियर हो गई बात। तो जब भी शताब्दी वर्ष हो या आपका जो आंसर आ रहा हो वो ऑप्शन में मौजूद ना हो तो आप तरीके से करेंगे, इसलिए पहले तरीका बताया। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपने मंथ का कैलेंडर सेम करना सीख लिया, आपने ईयर का कैलेंडर सेम करना सीख लिया कैसे सेम होता है। अब आपकी सिर्फ 1 दिन की क्लास बची है, उसके बाद कैलेंडर की जो सीरीज चल रही थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, आपका हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, आप सभी जानते होंगे अब तक जो वीडियो देख चुके हैं। जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि नाम है मेरा हिमांशु श्रोत्रिय। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेना चाहते हो, आप गूगल पे भी सर्च करोगे इस नाम को तो आपको मेरे से जुड़ने का लिंक पता चल जाएगा। फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, यूट्यूब चैनल भी है हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु, टेलीग्राम चैनल भी है, इंस्टा पे भी मौजूद है। तो आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, किसी और चीज़ की भी आप PDF या वीडियो चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे।